बहुत स्वागत है आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सिंह नेता हमारे साथ बीजेपी के जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है संजय सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष अग्रवाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनीष जी आपका रुख करती हूँ। मनीष जी, इस बयानबाजी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी ये जो बयान दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और इसके अलावा ना सिर्फ सीएम योगी बल्कि उनका बयान का समर्थन करते हुए भी हमने देखा, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर आरएसएस के जितने भी नेता हैं सब समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं वो समाज को एकजुट करने का दे रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियां एक पर्टिकुलर समुदाय को एकजुट करने के लिए बोल सकती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी तो सनातन को एकत्रित करने के लिए बोल रहे हैं, वो किसी एक विशेष समुदाय को तो टारगेट कर नहीं रहे हैं। आप देखिए, अगर यूपी में मुलायम सिंह जी मौलाना मुलायम सिंह हो सकते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ जी सनातन का आह्वान कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। अगर कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर में आंसू बहा सकती है, हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद बोल सकती है, तो सनातन के पहरी के रूप में भी किसी को निकल के आना पड़ेगा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि रावण और दुर्योधन के लिए भी ना राम को आना पड़ा था, किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। आप देखिए बांग्लादेश में कैसे नरसंहार हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। वरना पैलेस्तीन और गाजा तक के लिए कांग्रेस जो है एक लेटर जारी करती है, उनके प्रति संवेदना जारी करती है। तो विपक्षी पार्टियों को यह देखना होगा कि उन्हें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं तो कांग्रेस और सपा से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए? ऐसी क्या विशेष बात है? कल 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में पहली दीपावली मनाई गई है, पूरे देश में हर्षोल्लास था, लेकिन वो लोग दर्शन करने भी नहीं जाते। तो इसका जवाब लेते हैं आनंद प्रकाश जी, क्या दिक्कत हो रही है? ये अगर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति क्या है? ऐसा है कि पहले तो योगी जी ये बताए कि वो सनातन धर्म के प्रवक्ता कब से हो गए, उनका नाथ पंथ की स्थापना क्यों की गई थी, गोरखनाथ पीठ की स्थापना क्यों की गई थी? ये लोग मूल रूप से सनातन संस्कृति के विरोधी हैं। सनातन संस्कृति के विनाश के लिए उनके उस पीठ का स्थापना की गई थी। आप उनके पीठ से उठा करके देखिए, तमाम छोटी जातियां उनसे जुड़ी हुई थी, जोगी, कोल, सपेरा, सरवन, बुनकर, रंगरेज, और ये लोग सरंगी लेकर के बाबा गोरखनाथ का ये संदेश प्रसारित करते थे, सब में एकता और शांति का अपना प्रस्ताव रखते थे। और जब से जोगी जी आए हैं तब से इन सारे लोगों की सरंगी फूटी पटाई गई है। तो पहली बात तो यह है कि जोगी जी इस बात को कहने के अधिकारी कौन है? उनको कुछ मालूम है अपनी संस्कृति परंपरा क्या है, सनातन धर्म क्या है, गोरखनाथ क्या है, नाथपंथ क्या है? तो ऐसे मूर्ख लोगों की बात पर क्या टिप्पणी किया जाए? कोई मतलब नहीं है इस पर टिप्पणी करने का। ये सब मूर्खों की बाजार है, मूर्खों की बाजार के। संजय सिंह जी, ये तो सीधे तौर पे क्या आप ही दे सकते हैं इसका जवाब? जी, अब देखिए आनंद प्रकाश तिवारी जी की बातों का मैं क्या जवाब दूं। वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को लेके जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही दिक्कत है इस देश के अंदर। जो ये सेकुलर तथाकथित सेकुलर जातिवादी संगठन हैं, इनको सनातन से, हिंदू शब्द से बहुत नफरत है। आज योगी जी कम से कम मुझे गर्व है अपने नेता पर, योगी जी कम से कम राष्ट्र जागरण का काम कर रहे हैं। सनातन ही इस देश के प्राण हैं। महर्षि अरविंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि लोग कहते हैं, अंग्रेज विशेषकर कहते हैं, ये भारत इतना बड़ा राष्ट्र कैसे हो गया, वो तो इस देश को राष्ट्र ही नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि इस देश को एक सूत्र में बांधने वाली जो शक्ति है वो सनातन है और अध्यात्म है। दूसरी बात, मैं योगी जी का जो बयान है, मैं तो योगी जी को राजऋषि वो कहूंगा, जो सत्ता में रहते हुए राजा के रूप में भी ऋषि का काम कर रहे हैं। देश को सनातन ही जागृत कर पाएगा। और इन तथाकथित सेकुलरों को जो एक वर्ग विशेष के आगे दंडवत हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो सनातन संस्कृति के वाहक भी हैं, विश्व में अनेक देशों में सनातन संस्कृति को ले गए हैं, वो उनके नेतृत्व में आज भारत विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बन चुकी है। अब इन लोगों को नहीं दिखेगा
क्योंकि ये उन ताकतों के साथ हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया था। ठीक है, ठीक इनको है। शर्म आती है सनातन कहलाने में, इनको राम का नाम लेने में। मनीष जी, एक बात और मैं क्या आपके लगता चैनल है से कि बताना चाहता क्योंकि हूं। अब इसका समर्थन मिलता नजर आ रहा है? 10 हाँ ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। बात अधूरी रह जाएगी। जी। राम राष्ट्र पुरुष हैं, पूरे भारत को एकीकृत किया है, वो कण-कण में वो इस देश की आध्यात्मिक शक्ति है। राम को अगर नकारेंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। ठीक है, पहले जवाब ले लेते हो आनंद जी। हाँ बोलिए। हमें कह रहे थे कि क्या योगी जी गोरखनाथ धाम को विनष्ट करेंगे, नाथ पंथ का समूह नाश करेंगे, जिसकी स्थापना हुई थी सनातन धर्म को विनाश करने के लिए। सनातन पे आइए, तो पहली डरते बात क्यों तो हैं आप? योगी डरते जी क्यों सनातन बोलने से? क्योंकि वो बोलते सनातन धर्म के प्रवक्ता कब से हो गए, सनातन धर्म के प्रवक्ता कब से हो गए? क्या वो नाथ पंथ को छोड़ रहे हैं? हर हिंदू सनातन धर्म का प्रवक्ता है, योगी जी नहीं। आपको शर्म आती है आनंद जी? आप ब्राह्मण होकर अगर सनातन के खिलाफ जा रहे हैं तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। हर हिंदू सनातन धर्म का प्रवक्ता होना चाहिए। नाथ पंथ को वो कंडेम कर रहे हैं, मैं- गोरखनाथ धाम को वो कंडेम कर रहे हैं। आनंद जी, आप गोरखनाथ और गोरख के नाथ की बात क्यों करें? यहाँ बात एकता की हो रही है। वो अगर इस बात को कहते नजर आ रहे हैं एकता जरूरी है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अयोध्या में कल फंक्शन हुआ है, कोई भी फंक्शन होता है जनप्रतिनिधि तो उसका रहना चाहिए कि नहीं? अवधेश प्रसाद उनके फंक्शन में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? ठीक है। ये सब तो जोड़ने की बात करते हैं। अब आनंद तिवारी जी की मति भ्रम है, ऐसे लोगों के साथ खलमंडली में रह रहे हैं ये। से जुड़ी हुई थी तो उनको उन्होंने शांति किनारे कर दिया, और आज की तारीख में देश में हिंसा और एक खुद की बाजी से कर रहे हैं। मनीष अग्रवाल का जरा रुख करती हूँ। मनीष जी, क्या लग रहा है कि एकता का एक तो संदेश दिया जा रहा है, लेकिन इससे इतना बौखला गए हैं क्या विपक्षी? मनीष जी, देखिए, विपक्ष को ना इस समय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका आनंद जी, आप संविधान बात वाला, को कहीं उनका और से कहीं आरक्षण और वाला लेकर जा बयान रहे जो था, हैं। आनंद जी, कहीं और लेकर जा रहे हैं। बात हो रही है जो ये नारा दे रहे हैं, उसका उसी नारे का तो आपने भी फिर पोस्टर लगा दिया। फिर क्यों आपने ये लिखा? हम उनके नारे पर बात कर रहे हैं। आनंद तिवारी देखिए आनंद जी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उनके जो मुद्दे थे 2024 के चुनाव में, वो अब उसे उठा नहीं पा रहे हैं। जनता ये समझ गई है कि ये झूठ बोल रहे थे। हरियाणा की हार ने बिल्कुल ये प्रदर्शित कर दिया है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, महंत है, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का ठीक है, एक प्रयोग पे आनंद जी, करके ये अपनी एक करके बात मानसिकता को दर्शा रहे हैं जनता के सामने कि इनकी मानसिकता किस तरीके की है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं, तो ये जाहिर करता है कि इनका सनातन में क्या विश्वास है, क्या देश में विश्वास है, क्या देश की अखंडता में विश्वास है। ये नहीं बता पाएंगे कि अखिलेश यादव जी अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए हैं, जब निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलाई गई थी। मनीष जी, एक बात तब ये आपने लोग सही कहाँ कहीं से थे? पूछते तब हैं। इनको आनंद जी, याद नहीं आ सनातन पे रही थी। विश्वास है आपको या नहीं है? योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ को कंडेम करने के लिए तैयार है। नहीं आनंद जी, इसका जवाब दीजिए ना। क्या सनातन पर विश्वास है? क्या आपको नहीं लगता कि एकजुटता जरूरी है? आनंद जी, क्या एकजुटता जरूरी नहीं है? एकजुट होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल एकजुटता जरूरी है, क्योंकि एकजुटता को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। कल वहां फैजाबाद का सांसद, फैजाबाद का जनप्रतिनिधि इनकी मीटिंग में, इनकी सभा में, इनके कार्यक्रम में क्यों नहीं उपस्थित था? मुख्यमंत्री तो पहुंचे थे ना। कोई एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए, वो तो पहुंचे ना। मुख्यमंत्री पत्नी फैजाबाद की, अयोध्या के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री नहीं। ठीक है, समय की कमी है, इसलिए मैं रोकना चाहूंगी। ठीक है आनंद जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, समय की कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हम सब